वेलकम टू सीकर स्मार्ट क्लासेस। मैं सर आर के सिन्हा रवि सर। आज मैं क्लास 10th का पोएट्री का चैप्टर 7 द स्लीपिंग पॉटर, जो कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा लिखा गया है, इसको ध्यान से पढ़ाएंगे, है ना। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव और इससे संबंधित सारे प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी होगा। ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड सेंटेंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वॉज बॉर्न ऑन द 12 नवंबर 1909, है ना। जो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा है, उनका जन्म 12 नवंबर 1909 को कहाँ हुआ? तो काठमांडू के, मतलब नेपाल के रहने वाले थे। लक्ष्मी ही ऑब्टेन्ड बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री फ्रॉम द पटना यूनिवर्सिटी इन 1929। देखिए ये जो है ना, उन्होंने 1929 में पटना विश्वविद्यालय के कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ही वॉज अ रिनॉर्डेड पोइट एंड स्टोरी राइटर ऑफ हिज टाइम। देखिए रिनॉर्ड का मतलब होता है ऐसे इसका वेल नॉन जिसको बोलते हैं ना, वही होता है रिनॉर्डेड, है ना। तो वे अपने समय के प्रसिद्ध कवि और कहानीकार थे। रिनॉर्ड मतलब यहाँ प्रसिद्ध हो गए, है ना। इन 1948, है ना, 1948 में ही प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेपाली साहित्य परिषद, है ना। 1948 में उन्होंने नेपाली साहित्य परिषद द्वारा आयोजित नेपाल के पहले राष्ट्रीय काव्य महोत्सव की अध्यक्षता की, है ना। वहाँ पर एक राष्ट्रीय साहित्य परिषद एक ऑर्गेनाइज हुआ, तो उसमें अध्यक्षता ये किए थे। इमीडिएटली आफ्टर दिस पोएट्री फेस्टिवल, इस पोएट्री फेस्टिवल के बाद उन्होंने क्या किया, है ना, इस फेस्टिवल के बाद एग्जाइल हिमसेल्फ, उन्होंने वहाँ से क्या किया, एग्जाइल कर दिया, मतलब निर्वासित हो गए थे, है ना। और कहाँ चले आए? तो वाराणसी, इंडिया, टू एडिट, है ना, टू एडिट युगवाणी द वॉइस ऑफ द एज। उन्होंने युगवाणी द वॉइस ऑफ द एज को संपादित करने के लिए खुद को भारत में, मतलब इनका एक बुक है जो कि संपादित करने के लिए यहाँ चले आए थे, इंडिया चले आए। विच वॉज द माउथ पीस ऑफ द नेपाली कांग्रेस, जो कि नेपाली कांग्रेस का मुख्य पात्र। माउथ पीस का मतलब होता है मुख्य पात्र, है ना। जो नेपाली पीस का जो है ना, ये नेपाली कांग्रेस का जो मुख्य पात्र था। इन नेपाल हिज हाउस एंड प्रॉपर्टीज वेयर कॉन्फिस्केटेड, है ना। ये वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ कॉन्फिस्केटेड, इसका मतलब होता है जब्त करना, है ना, बाय द गवर्नमेंट, है ना। नेपाल की सरकार ने उनके घर को और संपत्ति को, नेपाल में जो घर था वहाँ से तो छोड़ के चले आए थे, तो सरकार ने उसको जब्त कर दिया गया, ठीक है, कर लिए थे। तो अब देखिए यहाँ पर पोएम को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आसानी होगा। द स्लीपिंग पॉटर, सोता हुआ कूली, है ना। आखिर में इस कविता का नाम सोता हुआ कूली, है ना, स्लीपिंग पॉटर क्यों रखाया गया? ध्यान से सुनिएगा। ए 25 किलो लोड ऑन हिज बैक। एक कूली के बारे में बता रहे हैं कि बर्फीला जगह में, जो पहाड़ी क्षेत्र में कूली रहते हैं, उसका जीवन कितना कठिन होता है। बोल रहे हैं कि एक 25 किलो का बोझ, है ना, 25 किलो का बोझ अपनी पीठ पर लिए हुए। स्पाइन डबल बैंड, जो कि इसका जो स्पाइन है ना, स्पाइन का मतलब है रीढ़ का हड्डी, वो क्या कहता है? डबल बैंड, मतलब एक बार थोड़ा सा झुकता है, अगर कुछ लोड उठाते हैं। डबल बैंड का मतलब पूरा झुक जाना, है ना। बोलता है रीढ़ की हड्डी दोहरी मुड़ी हुई, है ना। 6 माइल क्लिम अप इन द स्नो ऑफ विंटर। बोलता है उस बर्फीले जगह में, उस सर्दियों के मौसम में, और उस पहाड़ों पर चढ़ना, है ना। और 6 माइल लगभग कितना हो गया? तो 1 माइल में होता है लगभग 1.5 किलोमीटर होता है ना, उससे थोड़ा अधिक ही होता है, लगभग 9.5 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर की बात कर रहा है। लगभग 10 किलोमीटर उसको वहां से चलना है, उतना बोझ को लेकर, है ना। फिर बोलता है नेक्ड बोन्स स्केलेटन लाइक अ फ्रेल फ्रेम। बोलता है नेक्ड बोन, इसका मतलब हुआ कि नेक्ड बोन का मतलब होता है खुला हड्डी। वैसे यहाँ पर खुली हड्डी और नंगी हड्डी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, तन पर उस तरह कपड़े नहीं ढके हुए हैं जिस तरह से बॉडी पर होना चाहिए, ठंडी की जगह में रहने वाला। स्केलेटन लाइक अ फ्रेल फ्रेम, ऐसा लग रहा है कि कंकाल और कमजोर हड्डियों का ढांचा है केवल और केवल, है ना। ये फेसिंग एन अपहिल टास्क, और ये कहीं ना कहीं बोलता है अभी भी एक कठिन कार्य है, कठिन कार्य का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से काफी दूर जाना है, अभी कुछ ही नहीं चढ़ा है ना। ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, और इसको ऐसा लग रहा है ये पहाड़ को चुनौती दे रहा है ना, क्योंकि इतना कठिन टास्क है यहाँ से ऊपर तक जाना, है ना, उसको अपने घर तक जाना इतना कठिन टास्क है। वहां पर एक क्या है, लगता है पहाड़ों को, है ना, चैलेंज कर रहा है। ही इज वियरिंग अ ब्लैक कैप। बोलता है यह अपने सिर पर जो है ना एक टोपी पहना हुआ, ब्लैक कैप पहना हुआ है।
बोलता है डर्टी स्वेट स्ट्रैंड, बोलता है और गंदा पसीना से सना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं बर्फीला जगह में कहीं ना कहीं कोई भी काम करता है तो बॉडी से क्या होता है, बॉडी से पसीना आता ही है और वो धीरे धीरे करके वो क्या करता है, स्मेल करने लगता है। हिज बॉडी इज एन अबॉर्ड ऑफ फ्लीस एंड लाइस। देखिए फ्लीस का मतलब होता है जब पूरा बॉडी पर हल्का हल्का मैल टाइप से जम जाता है और थोड़ा गंद करने लगता है, उसको पिस्सू कहते हैं। शरीर पर पिस्सू और जू का, है ना, जू का निवास है बॉडी में, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब हल्का फल्का वो क्या होता है, बॉडी से गंद आने लगता है पसीना से, है ना। बोलता है हिज माइंड वेरी डल, और उसका दिमाग सुस्त, बहुत सुस्त हुआ है। मतलब अब क्या है, काम करते करते यहाँ तक जाना ठंडी स्थान पर, लेकिन काम करते करते बॉडी स्लो चलने लगता है। ऑल्दो इट इमिट अ सल्फर लाइक अ सॉर स्मेल, होता है उसके बॉडी से, हालांकि उसके गंधक जैसी खट्टी गंध निकलती है बॉडी से, जो है ना गंधक जैसी और खट्टी गंध निकलती है। बट व्हाट अ स्नाउट, है ना, सॉरी अ स्टाउट ह्यूमन फिगर, लेकिन क्या हिस्ट पुष्ट, है ना, मोटा तगड़ा मानव आकृति क्या होता है कि क्या हुआ, हिस्ट पुष्ट मानव। यहाँ पर हिस्ट पुष्ट इसलिए कहा गया क्योंकि ये चैलेंज पहाड़ को कर रहा है और पहाड़ पर चढ़ रहा है, इतना कठिन काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मजबूत तो है ना, क्योंकि ये मजबूत आदमी ही कर सकता है, सब कुछ तो कर नहीं सकता। लाइक अ बर्ड, होता है कि इतने बड़ा चैलेंज जिसके पक्षियों की तरह, है ना, एक पक्षियों की तरह। हिज हर्ट इज ट्विटरिंग पेंटिंग, यहाँ पर ये पेंटिंग वर्ड यूज किया क्या, इसका मतलब होता है हाँफना, है ना, उसका हृदय चहचहा रहा है, हाँफ रहा है। ही इज स्वेटिंग, है ना, यहाँ पर एक वर्ड है स्वेटिंग का मतलब पसीना आता है, स्वेट करते हैं, स्वेटिंग, है ना। एंड आउट ऑफ ब्रीथ, बोलता है उसे पसीना आ रहा है और सांस फूल रही है ना। ए हट ऑन द क्लिफ, है ना, चट्टान पर एक झोपड़ी है, इसी के जो है जहाँ चढ़ रहा है उसके चट्टान पर सबसे ऊपर में इसका क्या है, एक झोपड़ी है। हिज सन शिवरिंग विथ कोल्ड, उसका बेटा ठंड से कांप रहा था, है ना। बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल ऊपर में रहने वाले, मतलब पहाड़ी और बर्फीले जगह में रहने वाले काफी कष्ट करते हैं, है ना। लिखा हुआ कि वोज ऑफ हंगर, भूख की दुख, है ना, भूख का दुख कष्ट बोलते हैं, है ना, वो मतलब कष्ट होता है, पीड़ा होता है, दुख होता है। द मदर सर्चिंग फॉर नेटल एंड वाइन्स, बोलता है नेटल का मतलब होता है छोटा मोटा पौधा जो कि पहाड़ी इलाका में या फिर नॉर्मली भी होता है ना, क्योंकि छोटे छोटे पौधों की इसकी मम्मी खोज रही है कि चलो अगर, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग की तरह जिस तरह ज़मीन है वहाँ तो ज़मीन है नहीं जिसमें कि हर तरह से कहीं ना कहीं पेड़ पौधे झाड़ी और सब तरह से रहता है, जिसमें हर तरह से फल फूल खा सकते हैं। तो वैसे जगह में माँ क्या करी थी, बिच्छू, है ना, बिच्छुआ जो लिखा हुआ, बिच्छुआ मतलब छोटा छोटा पौधा होता है, उसकी पौधा को, उसको माँ जो है बिच्छुआ की पौधा को ढूंढ रही है ना, और क्या कर रही है। और यहाँ लिखा हुआ वाइन्स मतलब लताएं जो है जिससे कि पहाड़ी इलाका में नहीं कुछ मिलने के बाद उसको भी खाया जाता है ना। बोलता है बीनीथ दिस हीरो, है ना, ऑफ द माउंटेन, बोलता है यही तो है पहाड़ का इस नायक के नीचे, है ना, पहाड़ के, बोलता है पहाड़ के इस नायक के नीचे, द प्राउड कन्क्वेरर ऑफ नेचर, प्रकृति का गौरवशाली विजेता है। क्योंकि देखिए एक प्रकृति को चैलेंज है और उसको मात देकर वो ऊपर तक जाता है, चढ़ता है कहीं ना कहीं, है ना। At the snow-clad peak, only the लिखा स्टडेड, है ना, लीड ऑफ नाइट, बोलता है क्या बर्फ से ढकी चोटियां केवल रात का तारा जटित आवरण है, बोलता है तारा जटित यहाँ होगा नहीं, यहाँ पर जो है ना, मतलब क्या नीचे देखो पहाड़, नीचे पहाड़, ऊपर में अंधेरा में, कहीं ना कहीं वहाँ पर ऐसा नहीं कि हम लोग के इर्द गिर्द में देखते हैं तो घर के अगल बगल में लाइट का व्यवस्था, तो वहाँ पर अंधेरा हो जाता है, तो केवल उसी अंधेरा में उसी राह पर चलते रहना होता है। ऊपर तारों का प्रकाश से जाना है, नीचे में बर्फीला जगह है ना, एवब ऊपर, इन द नाइट, इस रात में, द पॉर्टर इज इन डीप स्लम्बर, होता कूली गहरी नींद में। अब क्या है, जब यहाँ से काम थक उक कर जाता है सबसे ऊपर, सबसे अपने रूम में जब अपने घर पहुँचता है, बिल्कुल उसका जो नींद होता है बिल्कुल गहरी नींद होता है, ठीक है। रिगनिंग, है ना, ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, बोलता है नींद की समृद्ध साम्राज्य पर शासन करना। बाद में क्या होता है, ये कहीं ना कहीं अपने जब अपना काम से आदमी जब थकता है तो बिल्कुल उसको नींद जो है बिल्कुल बहुत तरीके से आता है, इसलिए इसका नाम रखा है क्या, जब द स्लीपिंग पॉर्टर, है ना, कि एक कुली का गहरी नींद, जब कोई आदमी थकावट के कारण सोता है तो उसका नींद काफ़ी गहरा होता है। आप लोग भी अपने में कभी देखे होंगे, जब नॉर्मली आप सोते हैं कोई काम नहीं करके तो बिल्कुल उतना नींद नहीं होता, लेकिन आप थके होते हैं तो बिल्कुल तुरंत नींद आ जाता है ना। तो ये लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा लिखा गया है।
काफ़ी अच्छा कविता था। इसको आप लोग ध्यान से अच्छे से देख लिए होंगे, तो इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, है ना। आप लोग वहाँ से देख के इसको अच्छे तरीके से, पहले अगर इसको देख लीजिएगा तभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा, ठीक है। तो ध्यान से इसको फिर से, अगर दोबारा नहीं देखें दोबारा इसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आसानी होगा। और आपको मेरा इस तरह वीडियो बनाना अच्छा लग रहा है या फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।